जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शेखुपुरा कॉलेज के एमसीएस फोर्थ के स्टूडेंट्स जो कि प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने इरफान शहजाद मौजूद हूँ। तो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के टॉपिक देखे, उसमें हमने बेसिकली बैकग्राउंड को डिस्कस किया। बैकग्राउंड में इसका हमारे किसी भी सिलेक्टर का, चाहे वो कोई भी कंटेंट है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो डिव है, चाहे वो कोई हेडिंग है, उसका बैकग्राउंड का कलर हम कैसे चेंज करते हैं, बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं, और इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस देखी। और उसके बाद हमने बैकग्राउंड के बाद बॉर्डर को डिस्कस करना शुरू किया था। उसकी कुछ हमने स्टाइलिंग ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो आज हम नए लेक्चर के साथ में आपके सामने हूँ, और आज हम बॉर्डर को एक तो मुकम्मल करेंगे, और उसके अलावा बॉर्डर के अलावा हमने जो मज़ीद कुछ देखना है, बॉर्डर के अलावा हम देखेंगे पैडिंग को देखेंगे, मार्जिन को देखेंगे, और मार्जिन के बाद हम अपने किसी भी कंटेंट, किसी भी सिलेक्टर की उसका साइज़, उसकी हाइट और विड्थ की बात करेंगे। और अगर टाइम मिला तो हम बॉक्स मॉडल की बात करेंगे, और अगर टाइम ना मिला तो यहाँ तक तो हम ये टॉपिक्स लाजमी आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे, और बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आसानी के लिए मैंने HTML फ़ाइल पहले से बना रखी है, और HTML के फ़ाइल के साथ मैंने ये जो CSS फ़ाइल है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक्सटर्नल फ़ाइल, वो भी बना के तो साथ लिंक कर दी है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी किसी स्टूडेंट ने वैसे पूछा था कि ये लिंक के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो लिंक, ये कोई एक्सटर्नल फ़ाइल को अपनी HTML फ़ाइल के साथ हम लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं। और इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करना पड़ेंगी, एक टाइप की प्रॉपर्टी है जिसमें हमें फ़ाइल की टाइप बताना पड़ेगी। तो हमारी CSS फ़ाइल की टाइप टेक्स्ट और CSS आएगी। और फिर उसके बाद href, हमारी जो फ़ाइल है CSS है, तो या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, या कोई समटाइम हम और फाइल्स भी जावास्क्रिप्ट की तो नहीं, खैर इसके अलावा कोई और फाइल्स भी हम अटैच करते हैं, लिंक करते हैं। तो बहरहाल फ़ाइल का नाम आ जाएगा style20.css, हमारी फ़ाइल का नाम, आज की फ़ाइल का 26.css नाम है। उसके बाद रिलेशन क्या है जी, स्टाइल शीट। तो ये हम लिंक हमने फ़ाइल करवा ली अपनी स्टाइल शीट, और ये style26, ये देखें फ़ाइल का नाम style26.css, और यही फ़ाइल हमने यहाँ पे लिंक करवा ली। अच्छा, अब हमने देखना क्या है, जो जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। एक तो बॉर्डर को हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे, फिर पैडिंग, मार्जिन, हाइट, विड्थ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड कर लेते हैं अपने पेज पे, ताकि हम उसके ऊपर ये डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करता हूँ, हेडिंग 1, और हेडिंग 1 को मैंने टैग को क्लोज़ भी करना है, क्लोज़ कर दिया। इसके दरमियान में कोई भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर एंड इम्प्लीमेंट बॉर्डर। चले, ये मैंने एक हेडिंग बनाई। इसको जब मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद जब मैंने अपने स्पेसिफिक जो मेरा वेब पेज था उधर आके अपने वेब पेज को रिफ़्रेश किया, तो ये हेडिंग मेरे सामने वेब पेज पे डिस्प्ले हो गई। अब हमने क्लासेस का, आईडीज़ का कॉन्सेप्ट पहले देखा है। हम डिफरेंट जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले, उनको रीयूज़ करेंगे, साथ साथ यूज़ करेंगे, ताकि हमें चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। तो मैं इस हेडिंग में एक क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ। क्लास को नाम मैं कोई भी दे देता हूँ, बॉर्डर का ही नाम दे देता हूँ, क्लास बॉर्डर। तो मुझे अब इस बॉर्डर क्लास को स्टाइल करना है। डॉट डॉट आपको पता है कि डॉट बॉर्डर, सॉरी, डॉट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और बॉर्डर, इसमें चूँकि मैं बॉर्डर की स्टाइलिंग करना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़, 1 2 3 शायद प्रॉपर्टीज़ लास्ट टाइम देखी थी, उनको मैं विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स रिवाइज़ करूँगा, और फिर हम आगे चलेंगे। बॉर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती थी, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बॉर्डर का स्टाइल बताना होता है, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है जी।
बॉर्डर स्टाइल बताएंगे। तो बॉर्डर स्टाइल की बेशुमार वैल्यूज़ हो सकती हैं, सॉलिड है, डैश्ड है। तो मैं इस वक्त डैश्ड इसकी वैल्यू रखता हूँ, और फिर उसके बाद हम बॉर्डर की विड्थ बताते हैं, विड्थ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये आप याद रखें, लास्ट टाइम भी हमसे एक मिस्टेक हुई थी। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू के दरमियान में कॉलन आने हैं, सेमी कॉलन नहीं आने, अदरवाइज़ वो आपकी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो विड्थ इसकी मैंने रख दी 5px, ठीक है जी। फिर उसके अलावा जो प्रॉपर्टी हमने गालिबन देख ली थी या नहीं देखी थी, तो हम बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से बॉर्डर का कलर हम रख सकते हैं। बॉर्डर कलर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका कलर कर दिया ब्लू, ठीक है जी। इसको जब मैं सेव करूँगा, अपने इस पेज को सेव करूँगा, चूँकि पेज को वेब ब्राउज़र पे हमें जो लेटेस्ट हमने चेंजिंग्स की हैं उनको वेब ब्राउज़र पे देखने के लिए हमें पहले अपना सोर्स कोड उसको सेव करना होता है। अब मैं अपने वेब पेज पे आके जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि जो H1 था, चूँकि मैंने H1 पे बॉर्डर अप्लाई किया है, जिस भी सिलेक्टर पे मैं कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा उसी सिलेक्टर पे, उसी कंटेंट पे वो प्रॉपर्टी लॉन्च होगी, अप्लाई होगी। जैसे देखें, मैंने स्टाइल शीट में जो मेरा सिलेक्टर है वो क्या है, बॉर्डर, डॉट बॉर्डर, ये क्लास का नाम है, ठीक है। तो ये क्लास जिस भी टैग को असाइन की जाएगी वहाँ पे ये सारे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बॉर्डर का कलर आ गया। तो उसके बाद हम बॉर्डर की एक और प्रॉपर्टी है जो कि हम यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली सम टाइम। अब उसके लिए हमें बॉर्डर स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बॉर्डर स्टाइल में कर देता हूँ सॉलिड, और वो जो बॉर्डर की प्रॉपर्टी है वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं उनको कर्व में दिखाने के लिए हम रेडियस यूज़ करते हैं। तो 20px मैंने इसका रेडियस कर दिया। अगर बल्कि इसको रेडियस को बाद में यूज़ करूँगा, पहले मैं आपको ज़रा ये एक दफ़ा शो करवा दूँ कि बॉर्डर किस तरह से नज़र आ रहा है। ये देखें, ये बॉर्डर था, इसके ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है। ये वाला टॉप, लेफ़्ट टॉप, राइट, ये सारी ये कॉर्नर्स के इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो जब मैं रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, 20 पिक्सल्स मैंने रेडियस की प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू दे दी, और जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये आप देखें कि हमारा जो बॉर्डर था वो उसके जो कॉर्नर्स हैं वो अब कॉर्नर नहीं रहे बल्कि ये कर्व हो गया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कोई चंद प्रॉपर्टीज़ हैं बॉर्डर की। हम किसी भी अपने कंटेंट पे बॉर्डर लगा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने H1 पे लगा दिया, पैराग्राफ पे लगा सकते हैं, इमेज पे लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर इमेज का टैग मैं यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ, img src सोर्स में मैंने इमेज का नाम देना है। तो मैं अपने स्पेसिफिक फ़ोल्डर पे जाके कोई भी इमेज देख लेता हूँ। चलें यही देख लेते हैं। इसकी टाइप क्या है इमेज की, countdown.gif। तो मैंने countdown.gif लगाया, ठीक है। और इसमें अगर मैं पहले, चलें वैसे लगा के देखते हैं। जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो अच्छा, ये इमेज सही से नज़र नहीं आया। ये नज़र आना भी नहीं था चूँकि इसकी हमने इसकी एक्सटेंशन नहीं यहाँ पे लिखी हुई, countdown.gif। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा अपने पेज को जाके तो ये मुझे इमेज नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, आपको इमेज नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक क्लास इधर भी असाइन कर देता हूँ, क्लास कौन सी, बॉर्डर, ठीक है। तो इसको मैं सेव करूँगा, अपने वेब पेज को जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर इमेज पे भी अप्लाई हो गया। तो सिंपल सी बात ये है कि ये बॉर्डर आप किसी भी कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। और बॉर्डर की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करता चलूँ, क्योंकि सम टाइम हम ये 3 लाइन का जो कोड है वो एक लाइन में लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये देखें, मैंने ये जो टॉप वाली 3 लाइंस थी बॉर्डर से रिलेटेड, चूँकि बॉर्डर रेडियस उसमें नहीं आएगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो सिर्फ वो क्या है, बॉर्डर, वो हम सिर्फ बॉर्डर लिखेंगे और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ बॉर्डर की हम डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इकट्ठी कर सकते हैं।
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी? सबसे पहले बॉर्डर की विड्थ आ जाएगी, ठीक है जी, जितनी भी विड्थ हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दी 7px। उसके बाद बॉर्डर का आ जाएगा स्टाइल, स्टाइल आ गया सॉलिड। उसके बाद आ जाएगा बॉर्डर का कलर, कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है जी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए सम टाइम कलर इतने जो हैं वो सॉलिड यूज़ किए जाते हैं, वरना कलर कॉम्बिनेशन को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जी मैंने एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, चूँकि जो पहले वाली प्रॉपर्टीज़ थी वो तो मैंने कमेंट कर दी, वो अब नहीं चल रही। अब ये जो मेरी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है ये वर्क कर रही है, ठीक है जी। तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी थी। तो इसके बॉर्डर के बाद मैंने आपसे कहा था कि हम पैडिंग देखते हैं, मार्जिन देखते हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी, पैडिंग की प्रॉपर्टी। तो हम इस तरह से करते हैं कि हम यहाँ पे इमेजेस इसी को चाहे हम मज़ीद लगा लें, सेम इमेज हम इधर 2-3 दफ़ा हमने लगा लिया है। तो आप देखें हमारे ये वेब पेज पे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। क्योंकि हमें मार्जिन और पैडिंग को समझने के लिए ज़्यादा कंटेंट चाहिए, बल्कि हम मज़ीद लगा लेते हैं ताकि हम इजीली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जी। अब ये मेरे पेज पे कुछ कंटेंट आ गया है। अब पहले थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ज़रा वर्बली बताना चाहता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग इसमें क्या डिफरेंस है। एक हमारे पास प्रॉपर्टी है मार्जिन की और एक प्रॉपर्टी है पैडिंग की। दोनों डिस्टेंस देने के लिए, वाइड स्पेस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब पैडिंग और मार्जिन ये सिर्फ बॉर्डर के रिलेशन में आप देखेंगे। जो पैडिंग है वो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करता है, और जो मार्जिन है वो दो कंटेंट के आपस के दरमियान में स्पेस प्रोवाइड करता है। जब मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करता हूँ तब आपको बेटर वे में मैं समझा सकूँगा। तो हम इधर चलते हैं अपने एडिटर पे, टेक्स्ट एडिटर पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, चूँकि मैंने ये क्लास एक बनाई है बॉर्डर के नाम से, इसी में मैं ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की मार्जिन, ठीक है जी। तो मार्जिन की वैल्यू मैंने दे दी 20 पिक्सल्स। तो पहले आपने पेज को देख ही लिया था, ये हमारे पास किस तरह से लेआउट नज़र आ रहा है पेज का, ठीक है जी। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ये जो कंटेंट्स थे उनके दरमियान में ये स्पेस आपको नज़र आ रही है। ये स्पेस किस वजह से आई? ये स्पेस मार्जिन की वजह से आई, ठीक है। हर कंटेंट का टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम मार्जिन उसने 20 पिक्सल्स क्रिएट कर दिया। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है मार्जिन कॉलन 20px, इस प्रॉपर्टी से वो टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम चारों साइड्स पे सेम मार्जिन दे देगा। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मार्जिन ख़त्म हो गए, लेकिन मैं ये मार्जिन डिफरेंट भी दे सकता हूँ। मतलब डिफरेंट कैसे कि टॉप के लिए मार्जिन मैं कुछ और दे दूँ। टॉप किसी हर कंटेंट के टॉप पे मार्जिन में कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, ठीक है जी। 10 पिक्सल्स कर लें, लेफ़्ट राइट पे ज़्यादा करेंगे हम। मार्जिन लेफ़्ट हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स, ठीक है जी। और मार्जिन हम कर देते हैं राइट, राइट भी कर देते हैं 40 पिक्सल्स। और मार्जिन बॉटम, आप देख रहे हैं कि हम चारों साइड्स का डिफरेंट मार्जिन यहाँ पे दे सकते हैं। मार्जिन दो कंटेंट्स के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेस दी जाती है उसको मार्जिन कहा जाता है। दोबारा देखिए, अब चूंकि मैंने पहले मार्जिन बिल्कुल फिनिश करके कमेंट करने के बाद, रिफ़्रेश करने के बाद मैंने दोबारा से हर साइड के डिफरेंट मार्जिन लगाए हैं। पेज को रिफ़्रेश किया, जब मैं अपने पेज को आके रिफ़्रेश करता हूँ, देखिएगा ज़रा इसका क्या इम्पेक्ट आता है। तो आप देखें हर कंटेंट के लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे, चूँकि ये मेरे पास वो इमेजेस थे, वो अगर राइट साइड पे स्पेस ज़्यादा नहीं होगी तो वो डाउनवर्ड उसको मूव कर देगा। तो आप देखें ये लेफ़्ट साइड पे जो मार्जिन है
और टॉप पे जो मार्जिन है, जो राइट साइड पे मार्जिन है, ये उसने जो हमने मेंशन किया था वही मार्जिन यहाँ पे उसने दे दिया है। अब ये लाजमी नहीं है, यहाँ पे मार्जिन की भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं सारे जो मार्जिन का कोड मैंने लिखा है सारे को मैं इस वक्त कमेंट कर रहा हूँ। एक तो प्रॉपर्टी आपने वो देख ली कि आप सिर्फ मार्जिन की सिंगल वैल्यू देंगे तो चारों साइड पे वो इक्वली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं मार्जिन की वैल्यूज़ शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट वे में देने की। तो अगर हम टॉप बॉटम के मार्जिन सेम करना चाहते हैं और लेफ़्ट राइट के मार्जिन हम सेम करना चाहते हैं तो हम यूँ ये मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप एंड बॉटम के लिए मैं 20 पिक्सल्स मार्जिन देना चाहता हूँ और लेफ़्ट एंड राइट के लिए मैं मार्जिन 40 पिक्सल्स देना चाहता हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, इसमें पहली जो वैल्यू है वो टॉप के लिए यूज़ करेगा और दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए यूज़ करेगा, दूसरी वैल्यू लेफ़्ट और राइट के लिए यूज़ करेगा। तो ये देखिएगा कि लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन ज़्यादा है और टॉप पे मार्जिन कम है, टॉप और बॉटम पे। अच्छा, एक तो ये दो वैल्यूज़ के साथ फिर हम एक ही प्रॉपर्टी में मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करता जा रहा हूँ उसको मैं कमेंट में डालता जाऊँगा ताकि हम नया जो है वो चीज़ लर्न कर लें। तो फिर एक और हम चारों वैल्यूज़ को इकट्ठा भी कर सकते हैं। इकट्ठा हम किस सीक्वेंस से करेंगे? सबसे पहले हमने टॉप मार्जिन की वैल्यू देनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉप मार्जिन मैं कर देता हूँ 5px, यानी कि जहाँ जहाँ पर ये मैंने बॉर्डर क्लास ऐड की हुई है वहाँ पे जो टॉप मार्जिन है वो क्या आ जाएगा, 5 पिक्सल्स आ जाएगा। और उसके बाद टॉप के बाद मैंने राइट की वैल्यू देनी है, राइट मार्जिन आ गया यू कैन से 30 पिक्सल्स। और राइट के इसके दरमियान में स्पेस आएगी, कॉमा नहीं आएगा, इसके दरमियान में आएगी स्पेस। फिर राइट के बाद जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करनी है फिर बॉटम की वैल्यू मैं दूंगा। बॉटम मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैंने लेफ़्ट की वैल्यू देनी है, लेफ़्ट की वैल्यू मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। अब ये चारों साइड्स पे मैं इसको एक एब्स्ट्रैक्ट लिख भी देता हूँ कि हमारे पास किस तरह से क्या सीक्वेंस हम यूज़ करते हैं। मार्जिन कॉलन टॉप राइट, मतलब टॉप राइट से मतलब टॉप की वैल्यू राइट की वैल्यू इन पिक्सल्स, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप राइट, उसके बाद बॉटम एंड लेफ्ट। तो इस सीक्वेंस से आप चारों वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब जब मैंने इसको सेव किया, रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं टॉप का मार्जिन कम है, उसके बाद लेफ़्ट का मार्जिन भी कम है, लेफ़्ट का मार्जिन 10 है, टॉप का 5 है, राइट का 30 है और लेफ़्ट का 20। तो ये मार्जिन की प्रॉपर्टी थी। अब एक तो है मार्जिन, उसके साथ एक और इसके साथ कॉन्सेप्ट है, एक और प्रॉपर्टी है दैट इज़ पैडिंग, ठीक है जी। पहले मैं सिंपल, ये भी सेम मार्जिन की तरह से यूज़ होती है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी पाए जाते हैं। पैडिंग क्या है, जो अब आपने देखा था पहले कि जो मार्जिन था वो कंटेंट के आउटसाइड पे, यानी कि दो कंटेंट्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेस देने के लिए यूज़ होता था। लेकिन जो पैडिंग है ये एक्चुअल कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस देगा। देखते हैं इसको, मैं कहता हूँ जी 20 पिक्सल पैडिंग अप्लाई कर दो, कहाँ कहाँ पे, हर उस कंटेंट पे जहाँ पे डॉट बॉर्डर यानी कि क्लास बॉर्डर असाइन की गई है। तो हेडिंग पे भी है, तमाम इमेजेस पे भी बॉर्डर असाइन क्लास असाइन है। तो जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम चारों साइड्स पे 20 पिक्सल्स की स्पेस आ जाएगी। अभी मैंने रिफ़्रेश किया नहीं है, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो स्पेस आएगी वो पैडिंग कहलाएगी। मैंने पैडिंग अप्लाई कर दी है, मैंने सिर्फ रिफ़्रेश का बटन दबाना है। ये आप देखें, अब आप देख सकते हैं कि ये कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में ये जो स्पेस आ रही है, ये स्पेस मैंने वैल्यू इसकी दी है 20 पिक्सल्स। तो चारों साइड पे इक्वल स्पेस 20 पिक्सल पैडिंग है ये। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियसली लर्न किया है। हम चारों साइड्स की डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूं, मैंने कमेंट कर दिया, अब पैडिंग फिनिश हो गई। अब मैं पैडिंग दोबारा से पैडिंग की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है जी। टॉप की वैल्यू में देना चाह रहा हूँ, टॉप में दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। उसके बाद राइट की वैल्यू राइट में दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। अब इसमें हमें वो टॉप लेफ़्ट राइट बॉटम की सही समझ आ जाएगी। बॉटम में दे देता हूँ 30 पिक्सल्स और लेफ़्ट में दे देता हूँ 40 पिक्सल्स,
ठीक है जी। जब मैं इसको सेव करके अपने पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखें टॉप पे मैंने वैल्यू ज़्यादा दी थी, राइट पे मैंने वैल्यू उससे भी ज़्यादा, टॉप पे 10 था, राइट पे 20 और बॉटम पे 30 और लेफ़्ट पे 40। तो आप देख सकते हैं कि हर कंटेंट के टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट पे डिफरेंट मार्जिन अप्लाई हो गए। और अगर मैं टॉप और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सिर्फ हम उसकी प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं टॉप और बॉटम की सेम वैल्यू रखना चाह रहा हूँ तो मैं पैडिंग को इस तरह से यूज़ करूँगा 30 पिक्सल्स, 60 पिक्सल्स px। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो उसने देखें कि टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है वो 30 ईच कर दी है और लेफ़्ट और राइट की 60। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आप इनको किसी भी तरह से किसी भी मतलब के अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी पैडिंग हो गई, मार्जिनस हो गए, उसके बाद अगला है विड्थ एंड हाइट। तो फ़र्ज़ करें ये देखें यहाँ पे हमने जो हेडिंग बनाई है ये बॉर्डर उसका, चूँकि ये आपको मैंने स्टार्ट पे बताया था कि हमारे पास कुछ टैग ऐसे होंगे जो कि इनलाइन हैं, कुछ टैग हमारे ब्लॉक टैग्स हैं। जो ब्लॉक टैग्स हैं वो पेज के लेफ़्ट कॉर्नर से लेके या फिर लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड तक वो स्पेस कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो हमारा हेडिंग का हमारी जो टैग है वो ब्लॉक टैग है, तो वो फ्रॉम लेफ़्ट ऑफ द पेज टू राइट ऑफ द पेज वो सारी स्पेस कंज्यूम कर रहा है। ये जो हमें थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है ना, ये मार्जिन की वजह से है। और ये जो दरमियान में स्पेस नज़र आ रही है थोड़ी सी एम्प्टी टॉप पे, बॉटम पे और ये लेफ़्ट पे, ये पैडिंग की वजह से है। अगर मैं अपने इस हेडिंग का इसकी जो विड्थ और हाइट मैं कम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल्स में जाके, अब थोड़ा सा और भी हम लर्न करते हैं। पहले मैं क्लास बॉर्डर को स्टाइल कर रहा था, अब मैं H1 को स्टाइल करूँगा। H1 मेरा क्या है, H1 मेरा सिलेक्टर है। सिलेक्टर यहाँ पे मैंने टैग को एज अ सिलेक्टर यूज़ किया है। तो इसकी मैं जो हाइट को फ़र्ज़ करें जो है वो ठीक है, मैं इसकी विड्थ चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। विड्थ इसकी दो तरह से हम मोस्टली इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं विड्थ की, या तो मैं नंबर ऑफ़ पिक्सल्स में इसकी वैल्यू दे सकता हूँ। अब मुझे आइडिया है कि जो मेरी ये स्क्रीन है इसकी जो विड्थ है वो 1920 है, 1920 1920 पिक्सल्स। तो अगर मैं 1200 पिक्सल्स कर दूं तो तकरीबन यहाँ तक तकरीबन आ जाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं मैं कुछ कह सकता। चलें 1300 पिक्सल्स मैं करता हूँ, देखते हैं क्या इसका इम्पैक्ट आता है। विड्थ मेरी H1 की, हेडिंग 1 की विड्थ मैंने 1300 पिक्सल्स कर दी। जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो बल्कि ये जो है ना वो कोई कॉर्नर्स को भी शायद पूरी स्पेस को यूज़ कर रहा है, 19 और 13 इसमें कोई हमारे पास, ये मैंने मुझे लगता है कि हाँ जी। तो इसको मैं चेंज बहरहाल करता हूँ, 13 की बजाय 1000 करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो हमारे हेडिंग की विड्थ है वो मज़ीद कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये इस तरह से मैं अपनी विड्थ को या हाइट को, किसी भी कंटेंट की विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकता हूँ। एक तो हम नंबर ऑफ़ पिक्सल्स में हाइट और विड्थ को वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा एक और तरीका भी है, मैंने चूँकि अब यहाँ पे विड्थ की वैल्यू को, प्रॉपर्टी को कमेंट कर दिया, रिफ़्रेश किया तो हमारी जो H1 की विड्थ थी वो लेफ़्ट टू राइट ऑफ द पेज वो एक्सपेंड कर गई है। अब मैं यहाँ पे दूसरे मेथड को फॉलो कर रहा हूँ, विड्थ 60%। अब ये परसेंटेज में मैंने विड्थ की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। परसेंटेज से क्या मुराद है, जितनी भी हमारे पेज की लेफ़्ट टू राइट जो विड्थ बनती है, जितना भी साइज़ बनता है उसका 60% ये जो है ना इस हेडिंग को उसका साइज़ असाइन कर देगा। मैं जब रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें हमें वैसे ही विजुअली समझ आ रही है कि ये पेज का 60% है तकरीबन। इसको मैं 50% कर सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स। 50% मैंने कर दिया। तो अब आप ये भी देखें कि अगर मैंने इसी हेडिंग की, सेम हेडिंग की अगर मैंने हाइट देनी हो तो वो परसेंटेज में देना मुनासिब नहीं है। ठीक है।
क्योंकि वो पूरे पेज की परसेंटेज, या फिर अगर हम परसेंटेज में देंगे भी तो हमें बड़ी उसकी कैलकुलेशन अच्छे तरीके से हमें परफॉर्म करना पड़ेगी, ताकि उसमें कोई वो बाकी कंटेंट्स को डिस्टर्ब ना करे। बहरहाल मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी देता हूँ, हाइट की वैल्यू HEIGHT हाइट में देता हूँ 300 पिक्सल्स। पहले PX में पिक्सल्स में देखते हैं। तो ये देखें इसकी हाइट वो 300 पिक्सल्स तक बढ़ गई। कम कर सकता हूँ मैं 30 पिक्सल्स में करता हूँ, ठीक है जी, मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो पिक्सल्स में मैं इसकी हाइट को बता सकता हूँ। उसके अलावा पिक्सल्स की बजाय फिर मैं परसेंटेज में भी बता सकता हूँ, जैसे 10%। तो जो हमारे पेज की ओवरऑल हाइट है उसका 10% हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट था। अब ये विड्थ और हाइट हम किसी भी कंटेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ही इस तरह से करता हूँ कि चलें वो क्लास जो हमने क्लास पे स्टाइल किया वो लगा रहे, मैं इमेज की विड्थ और हाइट बताता हूँ, ठीक है। तो हर इमेज की विड्थ और हाइट ये यानी कि अप्लाई कर देगा। इमेज की मैं विड्थ कह देता हूँ 300 पिक्सल्स। अब मुझे आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको, क्योंकि इसमें एस्पेक्ट रेशो का भी हमें ख्याल करना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका उसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इधर जाएं अपने फोल्डर पे जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है, और मैंने ये काउंटडाउन इमेज लगाया था, इसके ऊपर सिर्फ कर्सर लेके जाएं तो हमें ये डायमेंशन बता रहा है। ये देखें 400 बाय 200। तो इसी एस्पेक्ट रेशो के साथ मैं इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ या कम कर सकता हूँ। तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। 400 इसकी विड्थ थी, तो 400 की बजाय मैं कर देता हूँ 600, ठीक है जी। और हाइट थी इसकी 200, तो 200 की बजाय मैंने 300 कर दी। अब ये इसकी एस्पेक्ट रेशो भी मेंटेन रहेगी, यानी कि ये देख लें ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। इसकी पहले जो इसका साइज़ था 400 बाय 200 था, अब मैंने इसमें 1.5, ठीक है, 1.5 का इजाफा कर दिया। 1.5 से मुराद ये है कि इसमें मैंने 50% इजाफा कर दिया। 1.5 से मुराद ये कि 1 फॉर 100%, 0.5 50% प्लस। तो 400 में इसका 50% 200 इजाफा किया, और 200 में इसका 50% 200 का 50% 100 वो इजाफा किया, तो 300 मैंने इसकी हाइट कर दी। तो जब मैं अपने पेज को जाके रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिएगा कि इन इमेजेस की विड्थ और हाइट में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टाइल्स हैं, आपको मैंने शुरू पे ये भी बताया था कि हम HTML लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंटेंट्स प्लेस करते हैं, और स्टाइलिंग हम आके कैस्केडिंग स्टाइल शीट में करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफ़ी है इतना ही, क्योंकि तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, और ये है कि प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन आती है तो आप क्वेश्चन भी कर लें, और साथ ही साथ आप ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको भी आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल का नाम है इरफान शहजाद टेक, तो इसको भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ लें, अगर कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।